दामोदर के चितंदर मामू समझेगा तू मेरे को? छोटा छतरी बोलते मेरे को, छोटा छतरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठ गया मैं तो सो गया था रात को। ब्लॉग ख़त्म मेरे ख्याल से रेशो ने किया, मैंने तो करा नहीं। मैंने नया ब्लॉग स्टार्ट किया। वेलकम टू आवर फोर्थ ब्लॉग। ये हमारा चौथा ब्लॉग है ना, फोर्थ ब्लॉग। तो अभी हम हैं फुकेत में। जैसे कराबी था, कराबी एक एक तरीके से पहाड़ों वाला एरिया था, वैसे फुकेत भी एक तरीके से पहाड़ों वाला एरिया है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा शहर है कराबी से। लाइक यू कैन सी है, इधर ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो एंड हो रहे हैं उधर। ये पहाड़ यहाँ और ऊंचा है वो, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से वहाँ पे बादल लगे हुए हैं। और जिस बिल्डिंग में हम हैं भाई, थाईलैंड के लोगों को मानना पड़ेगा, क्या इंजीनियरिंग मार्वल इन्होंने बनाया है। पहाड़ पे हैं हम, वी आर लिटरली ऑन अ हिल टॉप। पहाड़ है जैसे हमारे वहाँ होते हैं वैसे ही पहाड़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई पहाड़ की पहाड़ छोटे हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस पहाड़ पे अभी हम हैं थर्ड फ्लोर पे। एक बिल्डिंग है जिसे हम थर्ड फ्लोर पर हैं, और ये बिल्डिंग है ऑलमोस्ट 12 फ्लोर की। 12 फ्लोर की बिल्डिंग है इस पहाड़ पे इन्होंने बनाई हुई है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और ऐसे ही ये तो ये तो फिर भी छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स इन्होंने पहाड़ों पे बनाए हुए हैं। और इट लुक्स लाइक कि हम पहाड़ पे हैं ही नहीं। अगर पहाड़ खत्म होते को हो रहा पहाड़, हम बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर ही हैं अभी भी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। बाकी अभी हमारा जो प्लान है वो है ब्रेकफास्ट के लिए जाने का। और एक बार ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या। मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, रेशो की ही इच्छा है ब्रेकफास्ट की। मेरी तो 1% भी मन नहीं है ब्रेकफास्ट करने का। इसने कहा नहीं मुझे खाना है। मैं कहा चलो भाई। यहाँ आके एक चीज़ तो बढ़िया हुई है कि मैं कुछ खा ही नहीं रहा फालतू का, क्योंकि यहाँ का जो फालतू है वो मेरे काम का नहीं, और जो मेरे काम का है उसको मेरे खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो यहाँ आके मेरा खाना वैसे ही बहुत कम हो गया है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं यहाँ से वापस इंडिया जाऊँगा ना, मुझे लगा था मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा वेट कम होके आएगा। यहाँ खाना ही नहीं मिल रहा, खाने को क्या खाना तो मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं है ना कि ऐसा जिससे वेट बढ़ पाए। कि ये लोग इतना हेल्दी खाना खाते हैं। ये बार बाल बनाता हूँ अपने। इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ, ढूंढ लो, खा लो तो बात अलग है। लेकिन इंडियन खाने का मन नहीं कर रहा ना मेरा यहाँ, क्योंकि इंडियन में भी इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट है। वो तो हो गया यार। चलते हैं, फ्रूट खा लो, कुछ तो मिल जाएगा नीचे। हाँ, तो मैं कह रहा था खाने का। तो आजकल तो मैं यहाँ पे बस फ्रूट्स ही खा रहा हूँ और कुछ ही नहीं खा रहा, नथिंग एल्स, ओनली फ्रूट्स। मैं तो और यहाँ इसके अंदर, इस लिफ्ट के अंदर घुसते ही वो गंदी वाली स्मेल आने लग गई है मुझे भैया। हाँ, इसीलिए मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे कुछ। मतलब मैं खा रहा हूँ पर बहुत लाइट चीज़। इसको सब पसंद आता है, इसको इंडियन खिला दो जो सब खा लेती है। अगर ये नॉन वेजिटेरियन होते ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे मगरमच्छ भी खा जाती। पर अभी ये नॉन वेजिटेरियन है नहीं, तो इसलिए नहीं खा रही है। ये हम आगे अपने ब्रेकफास्ट एरिया में, और यहाँ वो वही गंदी स्मेल है जो मुझे पसंद नहीं है। इसे भी पसंद नहीं है, बट अब व्हाट टू डू, यू डोंट हैव नथिंग टू डू। मैं तो अभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हूँ। माय बॉडी गेट्स मी। हमारे लाइफ बस यही ऑप्शन है, सैलेड। यहाँ मैं आपके लिए भी लाई हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये ब्रेड मैं ये खा रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग। शी ईट ब्रेड बट आई एम ईटिंग दिस। मैंने ब्रेड टच भी नहीं करी है। आज चॉकोस। तो ये है हमारे फ्लोर का पूल, और ये पूल है यहाँ पे, और वो हमारा रूम है ऊपर, वो थर्ड वाले पे, थर्ड फ्लोर पे। वो थर्ड फ्लोर है, उस पर रूम है। और पूल व्यू नहीं है, बट ये है। वो बिल्डिंग मैंने उस टाइम दिखाई थी आपको उधर से, अपने रूम की उधर से। ये है। अभी थोड़ी देर में आएंगे हम पूल, है ना। कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? पूल में कब आओगे? अरे पहले पढ़ो तो सही, कैसे गुड मॉर्निंग। आज हो रही है हमारे फुकेत में बारिश।
अभी हमने लॉन्ड्री के और ड्राई करने के लिए और तय करने के लिए कपड़े दिए हैं और वो इन्हें दे दिए हैं पूरा एक बैग भर के 160 बात में। बहुत मतलब सही रीज़नेबल रेट है। होटल में महंगा है, होटल में एक शर्ट के 100 बात, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे है, लेकिन यहाँ पे सस्ता हो सकता है। होटल में लोग करते ना हो और महंगा है, इसलिए फिर इन्होंने यहाँ पे हमको बोला कि यहाँ आके करा लो। सही है। अभी हम सोच रहे हैं कहाँ जाएँ, इतनी बारिश में ग्रैब करें और कहाँ जाएँ देखते हैं। चलो पहले 7-Eleven ढूंढते हैं आसपास ये का। तो यही है 7-Eleven। चलो अब हम पहुंच गए हैं 7-Eleven की तलाश अपने होटल के पीछे के साइड। और यहाँ की बाइक्स बड़ी मस्त हैं दिखने में। स्कूटर कितने अच्छे दिखते हैं। ये सारे स्कूटर रेंट पे मिलते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने रेंट के लिए लगा रखे हैं। जो भी जिसको भी रेंट पे स्कूटर्स चाहिए आप एक अमाउंट पे करो, अपना पासपोर्ट जमा कराओ। और लेकिन दिक्कत क्या है ना, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने अपना पासपोर्ट जमा करा दिया, अब वो डैमेज हो गया हल्का सा भी, बहुत बार तो डैमेज नहीं भी होता, वो तब भी बोलते हैं डैमेज है, उस चक्कर में आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे और फिर आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे। तो ऐसा भी सिस्टम है इधर, इसीलिए। थाईलैंड में हमेशा आम मिल जाते हैं। देखो जैसे अभी भी यहाँ पे आम दिख रहे हैं और बहुत अच्छे आम हैं यहाँ के, टेस्टी। इंडिया के आम भी बहुत अच्छे होते हैं पर इंडिया में वैरायटीज़ अलग होती हैं। यहाँ पे एक ही वैरायटी है आम की, जिसका हम जूस बना के पीते हैं ना, वो जूस नहीं, मैंगो शेक, वही वाले वैरायटी के आम होते हैं यहाँ पे मोस्टली। और वो हर जगह मिल जाएंगे, हर स्ट्रीट पे। अभी हम 7-Eleven आ गए। गाइस हमने अपना राशन पानी ले लिया, तो पानी नहीं लिया। अभी 2 बोतल में है। अच्छा 2 बोतल कुछ होटल, वो होटल में भी देंगे हमें, तो आज के दिन की 2 मिलेंगी। देखो पहाड़ कितना मस्त लग रहा है आगे। हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हैं इस बार, और पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा शहर बना हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल क्या बात है, देख के ही मज़ा आ गया। और वो गाड़ी वाला आ रहा है। अब कहाँ गए आपके टिकट? यहाँ लोग आए खा रहे हैं इतनी दूर से। हम रेड लाइट पे खड़े थे उस टाइम, हम रेड लाइट पे साइड हो जाओ, पीछे गाड़ी आ रही है। ये हिसाब है गाइस। और यहाँ हर जगह पे आपको हर नुक्कड़ पे गांजा मिलता है। अभी पीछे एक और था, फिर ये एक और आ गया। ये पत्ते ऐसा बनाए ना, और गंजेड़ी बहुत है इस देश में, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ज़्यादा गंजेड़ी हैं। ये देखो, ये देखो, ये हाल है इधर। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और आज हमने कुछ नहीं करा सारा दिन, बस सो रहे थे उठ रहे थे। अभी सो के उठे हैं और ये बात कर रहे हैं मम्मी से। मम्मी को दिखाओ व्लॉग में। ये मम्मी है, ये गांव में है अभी। मम्मी अभी ये लोग बात कर रहे हैं। चाचा का रिश्तेदार कौन रहता है वहाँ? पीछे किचन का एरिया, ये हमारा पूरा रेडी टू ईट रखा हुआ है। मैंने अपनी चाय भी लेकर आए हैं यहाँ, इसमें से भी हमने कुछ भी नहीं खाया है। अभी दिखाती हूँ, पापा भी नहीं पढ़ते। अब वो आगे वाट आप वो हरी नारिंग नेरी पापा गांव में है अभी, और पापा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, मडुआ कूट रहे हैं। थोड़ा सही से दिखाओ पापा को ब्लॉग में आने के लिए। भाई नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हमने कुछ नहीं किया पूरे दिन भर, हम बस खाए पिए सोए और कुछ नहीं किया। अभी हम ग्रैब से, जैसे इंडिया में ब्लिंकिट है, जेप्टो है, वैसे ही यहाँ पर एक है ग्रैब। उसमें आप टैक्सी, गाड़ी सब मंगा सकते हो, प्लस बाइक भी मंगा सकते हो कहीं जाने के लिए। इवन उस वो ब्लिंकिट की तरह, वो मतलब एक तरीके से हर चीज़ का ऐप है वो, डिलीवरी का, कुछ भी मंगा लो उसमें। तो वैसे ही हमने मंगाया है उससे। क्या मंगाया आपने? कुछ सामान मंगाया इसने, कुछ पानी की बोतल, 1 2 4 पानी की बोतल, और इसने और भी चीज़ें मंगाई हैं
छोटा मोटा सामान, डिटर्जेंट वगैरह, कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अब यहाँ ही कपड़े धोने भी लग गई है। तो वही लेने हम नीचे जा रहे हैं लॉबी पे। वो ना ऊपर रूम में नहीं आते, वो सीधे लॉबी में ही आते हैं। तो वहीं लॉबी पे वेट करते हैं वो, फिर हमें जाना पड़ता है लेने के लिए। तो उसी कार्यवश हम जा रहे हैं, उसको 100 बात देने हैं, 100 बात, वही काम के लिए हम गए हैं। बाकी देखते हैं। नो प्लान फॉर डिनर राइट नाउ। खाना वाना हम खा चुके हैं। टाइम क्या हो रहा है? ओए टाइम क्या हो रहा है? हेलो 7:26 7:26 हो गए। ये डिनर वाला रेस्टोरेंट है, जिन लोगों का ब्रेकफास्ट के साथ डिनर भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ डिनर लगा हुआ है। पीपल आर हैविंग द डिनर राइट नाउ। डिनर के लिए कम ही लोग होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर खाते हैं। क्योंकि ना इंडिया इस पर बैठे थे हम थोड़ी देर पहले। इंडिया में जो कल्चर है दैट कल्चर इज़ डिफरेंट, और यहाँ जो कल्चर है दैट इज़ वे डिफरेंट। तो डिफरेंस क्या है कि इंडिया में लोग मोस्टली डिनर्स घर पे करते हैं। ये रिसेप्शन है। और यहाँ पर क्या होता है, लोग मोस्टली डिनर आउट ऑफ होम करते हैं, घर से बाहर। थैंक यू। तो यहाँ पर ये कल्चर का फ़र्क है। मेरे ख्याल से बारिश नहीं आ रही। चल तेरा सामान भी ले आते हैं कुछ 7-Eleven से। 2 मिनट तो दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है अभी। ऐसे हैं? हाँ सब है। कुछ सामान लाना है? नहीं दे तो लिया मैंने, क्या? डिटर्जेंट चाहिए था। नहीं और कुछ चाहिए था? मैंने देते हैं। हमारे होटल के पास में मस्जिद है। म्यांमार में मस्जिदें बहुत है, जबकि यहाँ पे 90% लोग बुद्धिस्ट हैं, फिर भी मस्जिदें बहुत है। हो सकता है। रहने देते हैं। सॉरी थाईलैंड, म्यांमार नहीं थाईलैंड। और ये हाँ भी बोल रही है। मैं म्यांमार बोल रहा हूँ इसको। मैं सुनी नहीं बात। मैंने म्यांमार बोला और ये वहाँ भी बोल रही है। थाईलैंड। चलो म्यांमार। एक टकला अंग्रेज खड़ा है हमारे सामने। ये सुबह घप घप वो खा रहा था, क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट खा रहा था। और खाते खाते ना इसका ऑमलेट नीचे गिर गया। खाते खाते इसका ऑमलेट नीचे गिर गया। ये था। अभी पता नहीं कहीं जा रहा होगा। तो मोस्टली लोग जो है मतलब हमारे ब्रेड गिरा कर आई थी वहाँ। गरम कर रही थी। हमारे तो अब रहने दो, आपने तो बहुत कांड करे हैं। कल ये जहाँ हम वो कार्निवल में खाने गए थे, इसने सारे प्लेट ही नीचे गिरा दी और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया उसको। मुझे सगोली नहीं है। भाई मेरे हाथ एटिकेट से नाम की चीज होती है, मेरी वाइफ में एटिकेट है ही नहीं कोई। अरे मेरे से गिरता है सामान। जो भी है। तो कुछ कह रहा था मैं। हाँ मैं कह रहा हूँ बेसिकली इंडिया में मजे की बात है ना, मैंने नहीं थी गिराई ब्रेड, मैंने उठा के साइड में रख दिया, अंग्रेज ने उठाई और गर्म करके ले गई। उसको गिरावा खिला दी तो मैं उसको क्या बोलती कि वो गिर गई है, वो तो मेरे को और बोलती। तो उसको साइड में रखा था। साइड ही रखी थी मैंने, उसने उठाई ले गई वो। चलो कोई नहीं। तो मोस्टली जो कल्चर है इंडिया में, जो कल्चर है मोस्टली, मैं एक ही बात को बार बार भूल जा रहा हूँ बोलना, मेरे बीच में टोक दे रही मुझे। मोस्टली इंडिया में क्या कल्चर है, लोग घर में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यहाँ पे जहाँ पे वेस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उन कंट्रीज़ में लोग बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। डिनर मोस्टली आपको लोग डिनर पे बाहर ही दिखेंगे, किसी न किसी रेस्टोरेंट में वगैरह, हर जगह। तो ये कल्चरल डिफरेंस है इंडिया में और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये हैं हम। अब हम 2 दिन का ब्लॉग एक साथ कंबाइन करूंगा। मैंने कोई एडिट नहीं किया क्योंकि थोड़ा करके ब्लॉग बनाए। कल का तो काफ़ी लंबा ही बना होगा आई गेस, बट स्टिल आगे लिफ्ट हमारी स्टिल अब एक ही साथ में दोनों का एडिट करता हूँ। Day 2 Day 3 बीच में ट्रांजिशन डाल दूंगा, Day 3 और Day 4 है ना। बस अब कल हमारा दिन काफ़ी भागदौड़ में रहेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो, कल बारिश हुई तो फिर हम देखते हैं कोई आसपास की जगह जाएंगे साइड सीइंग के लिए। अगर नहीं तो फिर हम वहाँ जाएंगे फीफी आइलैंड। होने तो नीचे कल बहुत कम रेन दिखा रहा है, तो बाकी देखो। बाकी गुड नाइट। हम चले सोने के लिए
और लेट्स सी हम क्या करते हैं इसके बाद। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी प्लान, आफ्टर दैट विल सी व्हाट टू डू। आ गए अपने होम रूम में, ये है हमारा रूम। चलो बाय बाय बोल दो, टाटा, कल मिलेंगे।